राधे राधे दोस्तों, आप सभी के बीच एक छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ कि भक्ति का फल कब मिलता है। इस वीडियो में यही मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। एक बार नारद मुनि भगवान से मिलने जा रहे थे बैकुंठ में। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मोची अपना काम कर रहा था। वो नारद मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। बोला, महात्मा आप भगवान से मिलने जा रहे हैं? नारद मुनि बोले कि हाँ, मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ। बोला, एक मेरा संदेश पहुँचा देंगे? बोला, पहुँचा देंगे। तो बोला उसने कि जो प्रभु, मैं बहुत दिन से भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ, मुझे कोई फल नहीं मिला अभी तक। एक बार पूछिएगा प्रभु से कि वो जो मुची है उसको कब तक आप कृपा करेंगे, कब तक उसका फल देंगे कि भक्ति उसको मिलेगा। नारद जी बोले, ठीक है, मैं बता दूंगा, प्रभु से पूछ लूंगा। फिर वहां से बोल के नारद मुनि आगे बढ़ गए। आगे गए तो एक महात्मा अपने कुटिया में बैठे हुए थे, भगवान का नाम जाप कर रहे थे। नारद जी को देख कर उन्होंने सिर नवाया और नारद मुनि से उन्होंने भी अपना संदेश भेजा कि प्रभु एक बार पूछिएगा भगवान से कि जो महात्मा है कुटिया में, वहाँ अपना पता बताया कि उस पर कृपा कब होगा। मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति में लीन हूँ, लेकिन अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं हुआ। तो मेरे ऊपर कृपा प्रभु ने कब करेंगे? बोला, ठीक है, आपका हम पहुँचा देंगे संदेश, पूछ लेंगे एक बार प्रभु से। फिर नारद भगवान गए, भगवान के पास पहुँचे, हाल चाल समाचार सब हुआ। फिर नारद मुनि बोले कि प्रभु, दो संदेशा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं? बोले, सुनाओ। बोले, एक भक्त जो है मोची था, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और अपना काम कर रहा था, जूते चप्पल का बनाने का। तो उन्होंने पूछा कि मैं भी भगवान का भक्त हूँ, एक बार भगवान से पूछिएगा कि मेरे ऊपर कृपा कब तक होगा, कब भगवान मेरे ऊपर नारायण कृपा करेंगे। बोले, ठीक है, उसको बता देना कि उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने वर्षों के बाद मैं उससे मिलूंगा। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, एक और संदेशा है दूसरा। वो क्या है? आज एक महात्मा थे, संत महात्मा, अपने कुटिया में अपना भगवान का भक्ति कर रहे थे। मुझे देखे तो मुझे भी अपना संदेशा भेजे हैं कि मैं बहुत दिनों से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, अभी तक भगवान का कोई मुझे भक्ति प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मेरे ऊपर भगवान कब कृपा करेंगे, कब मुझे अपना भक्त बनाएंगे? तो ये मेरा संदेशा पहुंचाइएगा भगवान के पास। भगवान बोले, जो अच्छा, उसको भी बोल देना कि उसकी कुटिया में जो बड़ का पेड़ है, उस पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्षों के बाद मैं उससे जरूर मिलूंगा, एक बेर आके मिलूंगा। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु। फिर नारद जी अपना भगवान के पास रहे, अपना बात किए, अपना चर्चा किए, भक्ति का बातचीत हुआ सब। फिर नारद मुनि वहां से लौट गए। लौटे तो पहले अब संत के पास पहुंचे। तो वो संत बोला, प्रभु क्या आदेश है हमारे लिए, भगवान ने हमको क्या सुझाव दिया हमारे लिए? नारद मुनि बोले कि भगवान ने बोले हैं आपके लिए कि जो आपकी कुटिया के अंदर जो बट का वृक्ष है, उस वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्षों आप तपस्या करेंगे तो भगवान आपको एक बार जरूर दर्शन देंगे, मिलेंगे। फिर नारद मुनि को आके जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना लोटा कमंडल उठा लिए संत महात्मा और घर जाने की तैयारी कर दिए। नारद मुनि पीछे मुड़ के देखे, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो भगवान, ये जितना मेरी आयु नहीं है उससे ज्यादा इस पेड़ में पत्ते लगे हैं, तो उतना वर्षों तक तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, कि भगवान का भक्ति कहाँ से मुझे प्राप्त होगी, उनका दर्शन मैं कैसे कर पाऊंगा? नारद मुनि बोले, तो क्या कर रहे हो? तो अब जा रहा हूँ, अब भक्ति छोड़ दूंगा, और कौन भक्ति करेगा? अब ऐसे भक्ति करने से क्या फायदा मूर्खों की तरह? जब भगवान वो खुद बोल दिए कि हम अभी नहीं मिलेंगे, तो उतना तो हमारी आयु भी नहीं है कि इस जन्म में भेंट हो जाए। अब अगले जन्म में भक्ति करेंगे, देखेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। अभी चलते हैं, अब आनंद, अपने परिवार में, फैमिली के पास चलते हैं, बाल बच्चों से मिलते हैं। और भक्ति जब इसमें इसका फल मिलेगा नहीं, तो इस युग में आप छोड़ते हैं, इस जन्म में, दूसरे जन्म में कर लूंगा। बोले, ठीक है, आप जाइए। वो संत अपने घर परिवार के पास फिर वापस लौट गए। फिर आगे नारद मुनि चलते गए। जब मोची के पास पहुंचे तो मोची भक्त पूछा कि महात्मा, मेरा संदेश भी बताए थे, तो भगवान ने क्या कहा था? नारद जी बोले कि भगवान ने कहा था कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना काम कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्षों के बाद मैं जरूर मिलूंगा। तो
ये बात सुन के मोची खुश हो गया, वो जोर जोर से हंसने लगा, गदगद हो गया, आनंदित हो गया। नारद जी बोले कि तुम क्यों हंस रहे हो, इतने खुश क्यों हो रहे हो, ये तो बहुत पत्ते हैं, तुम जानता है इस पेड़ में कितने पत्ते लगे हैं, कई हजारों करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे तुझे। बोला प्रभु मैं उसलिए खुश नहीं हो रहा हूँ कि इस पेड़ में इतने पत्ते हैं, उस दिन हमको भगवान मिलेंगे। तो बोले किस लिए खुश रहे हो, तो मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि भगवान इतना भी चाहते हैं, जानते हैं कि मेरा एक मोची भक्त भी है जो मेरी भक्ति करता है, यानी भगवान के लिस्ट में, भक्तों के लिस्ट में मेरा नाम है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ वो दर्शन देने के लिए सोचे हैं, इतना जान रहे हैं कि हाँ वो भक्त है और एक दिन उसको दर्शन देना है, ये सोच के कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। फिर नारद बोले कि बहुत तुम्हारा सोच अच्छा है, ठीक है तुम इसी तरह से भक्ति करो, भगवान तुमको जल्दी ही मिल जाएंगे। फिर बोला प्रभु जल्दी तो मिलेंगे मिलेंगे, आपने भी अब आशीर्वाद दिया कि भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो मैं तो और धन्य हो गया। अब वो अपना मोची का काम छोड़ के और वो सीधे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और उतरना शुरू कर दिया और राम राम कहना शुरू कर दिया, राम राम कह रहा है, भगवान का नाम जाप करने लगा और चढ़ने लगा, उतरने लगा। वो इतना खुशी में मग्न हो गया, आनंदित हो गया कि उसको कुछ होश नहीं रहा कि हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो इस क्रिया में हम गिर सकते हैं, पेड़ से गिर के मर जाएंगे। उसको कुछ पता नहीं है, कोई होश नहीं है। नारद जी देखने लगे तो पागल हो गया भगवान की बात सुन करके। वो पागल सचमुच में हो गया इसलिए कि हमारे प्रभु हमारे बारे में जानते हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरा भक्त है, एक दिन हमको अवश्य दर्शन देंगे। इतना खुश हुआ कि हमारे भगवान हमको भी अपना भक्त मान रहे हैं, भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम चढ़ गया है। तो प्रभु हमको जब जानने लगे कि हाँ एक हमारा भक्त है उस पीपल के पेड़ के नीचे, उसको दर्शन देना है, तो मैं तो बहुत खुश हो गया, इतना ही से मैं धन्य हो गया, प्रभु मेरे को सारा फल तो इतना ही मिल गया भक्ति का, इसलिए मुझे अब कुछ पता नहीं है। वो पूरा चढ़ रहा है, राम राम कहते हुए पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। नारद जी देख रहे हैं तो सचमुच पागल ही हो गया है। और पागल में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। सच्चे भक्त को लोग पागल ही कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करेगा उसको लोग समझेंगे पागल है, ये कोई अच्छा भक्त नहीं है, और जो ढोंग करेगा उसको लोग बहुत बड़ा भक्त बोलते हैं। तो अब नारद मुनि देखने लगे कि तो सचमुच पागल हो गया, अब देख रहे हैं कि तो गिर के मर जाएगा। अब देखने लगे, वहां रुक गए, अपना समय दिए थोड़ा देर। अब वो राम राम कहते कहते भगवान हमसे मिलेंगे, भगवान हमसे मिलेंगे, ऐसे कहते कहते पेड़ पर चढ़ रहा है, पेड़ के टहनी पकड़ के चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उसी पेड़ पर घूम रहा है। ऐसे भगवान में इतना खो गया, मगन हो गया कि उसका पेड़ का डाली हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो साक्षात नारायण भगवान आकर के अपने गोद में उसको रोक लिए, और रोकने के बाद में उसको दर्शन दिए, और दर्शन हो गया, वो गदगद हो गया, धन हो गया, आनंदित हो गया। तो सबसे पहले नारद जी पूछ रहे हैं कि प्रभु आप तो कभी झूठ बोलते नहीं हैं, आपने बोला था कि जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद हम इसको दर्शन देंगे, उसको बता दीजिएगा, लेकिन आप तो अभी तुरंत जस्ट एक दिन भी नहीं बीता और आपने दर्शन दे दिया इसको। बोले कि नारद इसको जो बात सुन के इतना भक्ति इसका इतना जल्दी बढ़ गया ना, ये कम समय में इतना ज्यादा भक्त बन गया, ये अपना सुध अपना जान भी खो दिया कि हमें नहीं पता है कि हम मरेंगे या जिएंगे, अपना सब कुछ न्यौछावर करके मेरे में ही खो गया, ये बिल्कुल भगवान में ही विलीन हो गया था। इसका सिर्फ शरीर था, बाकी आत्मा इसका हमारे परमात्मा में विलीन हो गया था। तो ऐसे भक्त को हम मरने कैसे देंगे? उसका भक्ति एक बाइक इतना तेजी में बढ़ गया तो हम उसको कैसे नहीं दर्शन देंगे? इसका इतना ही समय में इसका भक्ति इतना ज्यादा हो गया कि शीघ्र हमें इसको दर्शन देना पड़ा। ये अपना आत्मा अपना शरीर सब कुछ खो गया, सब कुछ भूल गया कि हमारा शरीर का क्या होगा, हमारा भक्ति क्या होगा, सब कुछ खो गया अपना, इसलिए भगवान में हम में खो गया। और भगवान में जब खो गया तो इसका भक्ति पूर्ण हो गया, और मैं तुरंत इसको आके दर्शन दिया। और वो संत को जो आपने बताया था, वो संत जो है सुना कि इतने वर्षों तक तपस्या और करना पड़ेगा, तो वो संत अपना लोटा कमंडल उठाया और वो चल दिया, वो घर चला गया। उसको ये भी नहीं है कि अच्छा भगवान को तो भक्त के बारे में पता होता है, अपने भक्त के लिए हर चीज की व्यवस्था भगवान ही करते हैं। जिसको भगवान पर भरोसा है, भगवान उसका विश्वास और भरोसा कभी नहीं तोड़ते हैं, उसको खुद साक्षात दर्शन देते हैं, अपने भक्तों की श्रेणी में रखते हैं, उससे कुछ गलती होता है उसको संभाल लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसी को भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान की चर्चा अच्छी लगती है। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होता है। भगवान की कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों को बराबर फल मिलता है। ये अगर कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।